नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराया तो विरोधी दल के नेताओं को बड़ी मिर्ची लगी। कहा गया क्यों कराया जा रहा है, तो वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, तो वोट चोरी का आरोप लगा दिया गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और फिर कहा गया कि ये तो गलत है, टाइमिंग पर सवाल उठाए गए, पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है, ये भी मुद्दा बनाया गया। अब जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन 5 राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने की घोषणा कर दी है। कौन कौन से वो राज्य हैं, कैसे उस पर असर पड़ेगा, घुसपैठियों को कैसे खदेड़ा जाएगा, क्योंकि अगर अमित शाह भरे मंच से कहते हैं कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है तो मानकर चलिए कि सरकार अब इस समस्या का समाधान करने में जुट गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार जुटी थी, अब इन घुसपैठियों का इलाज कैसे होगा। सबसे पहले एसआईआर कौन कौन से राज्य में होगा और इसका कैसे बेनिफिट होगा, पंकज जी विस्तार से समझाइए। नम्रता, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। जब जब चुनाव होते हैं ना किसी राज्य में, तो उससे पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होता है। यह थोड़ा इंटेंस प्रोग्राम है, इसलिए इसको एसआईआर कहा जा रहा है कि अच्छे से, जब से आपको याद होगा तब से चुनाव के पहले कुछ नाम जुड़वाए जाते होंगे, कुछ नाम जो डेथ कर गए या दूसरे जगह चले गए उनको हटवाए जाते हैं। बिल्कुल, वोटर लिस्ट रिवीजन होता ही है, हर चुनाव के पहले होता है। तो इस बार जिन 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जैसे बंगाल में, पुडुचेरी में, केरला में, तमिलनाडु में, असम में, ये 5 राज्य हैं जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कह सकते हैं, या आजकल ज्यादा प्रचलित नाम एसआईआर जो कह सकते हैं, वो करवाए जा रहे हैं। बिहार में जब करवाया जा रहा था तो विपक्ष की एक आम शिकायत ये थी कि समय कम मिला और समय देना चाहिए था। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, उस वक्त तो हमने जल्दीबाजी में कराया था क्योंकि चुनाव होने वाला था, और हालांकि एक भी शिकायत नहीं आई, न जनता की तरफ से न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और जो शिकायतें थोड़ा बहुत आई उसे दूर कर लिया गया। फिर भी इस बार ज्यादा समय देने के लिए पहले से ये तैयारियां की जा रही कि कम से कम विपक्ष की वो शिकायत दूर हो जाए। अब आप आइए राजनीति पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर एसआईआर करवाया तो राज्य में दंगे हो जाएंगे। बिल्कुल, दंगे क्यों होंगे भाई? अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, वोटर लिस्ट में कुछ नाम जुड़ने हैं, कुछ नाम हटने हैं, एक बार चेक हो जा रहा है, तो क्यों हो जाएंगे दंगे? इसका मतलब आप पुराना वाला वोटर लिस्ट जारी रखना चाहते होंगे जिसमें बहुत तरह की गड़बड़ियां थी। 2002 से मैच की गई लिस्ट, 48 पॉइंट समथिंग % फर्जी, मतलब मिसमैच हुए नाम, और फिर उसी लिस्ट पर कैसे चुनाव करा दे इलेक्शन कमीशन बंगाल में? यही बात है ना। तो इसका मतलब आप फेयर इलेक्शन के खिलाफ हैं इनडायरेक्टली। आप तर्क दीजिए और आप देश की जनता को कन्विंस कीजिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। हां, उसमें जो कमी हो, मान लिया कि चुनाव आयोग का कोई अधिकारी या चुनाव आयोग ढंग से नहीं करा रहा हो, कोई गड़बड़ी हो, तो आप वहां पे उंगली रख सकते हैं कि देखिए आसनसोल के फलाने बूथ नंबर पे देखिए ये ऐसा वो आया नहीं बूथ लेवल एजेंट, और वो अच्छे से सर्वे नहीं करके गया। वो अगर शिकायत है तो वो जायज है, लेकिन करने ही नहीं देंगे और जो भी बीएलओ आएगा उसको मारे पीटेंगे। क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। और ये क्यों दादागिरी? महाराष्ट्र में केरला में भी कह रहे, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे 96 लाख वोटर्स फर्जी जुड़ गए, तो उनके नाम काटे गए। अब अगर फर्जी के नाम काटते हैं तो भी इन्हें दिक्कत है। नहीं, ये 96 लाख का आंकड़ा अबू आजमी के पास कहां से आया? मतलब एक रात सोए और ख्वाब में आया कि 95 बोलूं कि 76 96 बोलूं, 1 2 3 आंख बंद के 96 पे उंगली गया, आज से 96 बोलता हूं। मतलब कहां से आए, इनके पास कैसे? मतलब नेता बना दिया है भगवान तो कुछ भी बोल देना है बैठ के। कोई तो उसके पीछे तथ्य, कोई आधार वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ भी आकर दिए। केरला में भी वही स्थिति है, तमिलनाडु में वही स्थिति है। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव जो है वो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ना करवाए, किसी को ना जोड़े ना किसी को हटाए? जो चलता आ रहा है 2002 से 3 से लिस्ट मैच करे, उसमें देखे गड़बड़ी और आंख मूंद ले चुनाव आयोग और फिर चुनाव करा दे, ये खुश है। नहीं, सबसे बड़ी बात पता है कि जनता के बीच ये मुद्दा चिपक ही नहीं रहा है। आप खुद ही बताइए ना, चुनाव होने से 1.5-2 महीना पहले राहुल गांधी आए, खूब मोटरसाइकिल वगैरह चलाया,
जानबूझ के मुस्लिम बहुल इलाकों में गए ताकि मुसलमानों के बीच में मैसेज दे सके कि देखो भाई, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटा देगा तो तुम्हारा वोट कम जाएगा। जनता स्वीकार ही नहीं कर रही इस बात को। आज की तारीख में आप बिहार के किसी भी नेता को उठाकर पूछ लीजिए कि एसआईआर मुद्दा है, अकेले में पूछिएगा, क्योंकि कांग्रेसी रहेगा तो मीडिया के सामने राहुल गांधी के डर से नहीं बोलेगा, लेकिन अकेले में पूछेगा, बोलेगा नहीं, सब बेकार की बात थी। नहीं, और फिर वो आदमी आया में कितना दम है ये देखिए ना। आप कह रहे हैं कि कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी हो गई, ये राहुल गांधी का बयान है। उसी सीट पर कौन जीता है? कांग्रेस का कैंडिडेट। कर्नाटक में सरकार किसकी बन गई? कांग्रेस की। फिर आप गड़बड़ी नहीं, और जो गड़बड़ी से जीता है। हाँ नहीं, जो कैंडिडेट जीता वो कह रहा है कि नहीं भाई, हमारे इस इलाके को मैं जानता हूं, कोई गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल। जो उस इलाके में कांग्रेस का जो बूथ लेवल एजेंट है, जो बेचारे बूथ देखते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, गड़बड़ नहीं थी, मैं भी तो वहीं था। ये दिल्ली में बैठे हुए राहुल गांधी को सब कुछ पता है। हाँ, कर्नाटक के उस खास सीट में कांग्रेस का नेता, उनके पदाधिकारियों को कुछ नहीं पता। अब बेचारा, ये अलग बात है कि एक ने विरोध कर दिया, बोला कोई गड़बड़ी से नहीं, तो उसको पार्टी से निकाल दिया। अब करियर के चलते चुपचाप बैठे हुए हैं वो। वरना देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर दबाव बना दिया गया कि रिजाइन दो। अब यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ना, कैसे किस तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, खुद की पार्टी का नेता स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब, और आरोप लगाया और चल गए कोलंबिया। ये धप्पा मारते थे हम लोग, एक खेला होता था कि छू के भाग जाना है किसी को। ये राजनीति, वही राजनीति करे, धप्पा राजनीति कर रही है, कहीं आना है। अब बताइए, बिहार में चुनाव है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है, 4 तारीख तक चुनाव प्रचार है, सब जगह गए, राजस्थान चले गए, आसाम चले गए, कोलंबिया चले गए, अमेरिका चले गए, सब जगह गए, पर बिहार नहीं आए। आएंगे, पूरे में धप्पा राजनीति, एक बार आएंगे, धप्पा मारेंगे, भाग जाएंगे, ऐसे चलेगी। एक तरफ 24। अब बताइए ना कि लिस्ट जारी होते ही 3-3, 4-4 दिन तक अमित शाह वहां बैठे हुए, जिला जिला घूम रहे हैं। अमित शाह जैसा ने, प्रधानमंत्री की आज ही समस्तीपुर में रैली है, बेगूसराय में रैली है, और इनका पता ही नहीं कहां है पूरा। चलिए, ये भैया बिजी है, बहना तो फ्री है, और फिर बाद में कहेंगे कि देखो ना, पत्रकार लोग बिक गया है, तो ईवीएम हैक हो गया है, तो चुनाव आयोग बिक गया है, तो ये। अरे आप देखिए ना परिस्थिति, आपके मुद्दे कौन से हैं, आपका मेहनत क्या है, आपके नेता कहां हैं, आपकी नीति क्या है। मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ जनता में, आम जनता में एक असंतोष पैदा करके अपने इंस्टीट्यूशन से किसी तरह अराजकता। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस का एक नेता फोन करके बोलता है कि भाई साहब, आप तो न्यूट्रल थे, आप ऐसे कैसे। मैंने कहा क्या गलत बोला? बोला कि देखिए, जब मॉब लिंचिंग करेंगे ना हम लोग, तो आप बच के रहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि वो दोस्त हैं, लेकिन सोचिए कि किस माइंडसेट से काम किया जा रहा है कि एक बार जरूर हम लोग आपने कहा हालांकि वो दोस्त है, क्या पता वो अब दोस्त ना रहे, क्योंकि आप उनकी बात बता रहे हैं, लेकिन सोच देखिए। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले, लेकिन फोन करके बोल रहा है कि जब हम लोग पूरा कांग्रेस जब एक बार आएगी ना सड़कों पे, और जब मॉब लिंचिंग होगा, तो हमने पत्रकारों की लिस्ट बना रखी है, सारे के अधिकारियों की लिस्ट बना रखी है, पत्रकारों की लिस्ट, किनको किनको मारना। ये है मेंटलिटी, ऐसे जीतेंगे चुनाव। चलिए खैर, ठीक है पंकज जी। अरे दिल जीतना है ना, जनता का दिल जीतने का नाम चुनाव है ना। बिल्कुल नहीं, और फिर उसे आप ईवीएम हैक कह लीजिए, चाहे आप उसे कुछ भी कह लीजिए, किसी को दोष दे दीजिए। बिल्कुल। बहरहाल देखिए, 5 राज्यों में एसआईआर के आदेश दिए गए हैं, और देखने वाली बात यह होगी कि अब इस पर कैसे हो हल्ला मचता है, या फिर शांतिपूर्वक सारी चीजों को कर लिया जाता है। लेकिन विपक्षी दल एसआईआर के मुद्दे पर हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, कब हो रहा है तो तब दिक्कत है, नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। जो दिक्कत ही दिक्कत है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।